नीट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी क्लास 12th की स्टडी एनआईओएस या फिर ओपन स्कूलिंग या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया है, प्राइवेट बोर्ड से किया है, प्लस ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट यानी एडिशनल सब्जेक्ट किसी दूसरे बोर्ड से ओपन स्कूलिंग से किया है, क्या वो नीट 2025 की एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है? एनएमसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन और गाइडलाइन क्या कहता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनएमसी ने जो जारी किया है नीट के एग्जामिनेशन को लेकर एनआईएस प्लस ओपन स्कूलिंग के साथ साथ जो प्राइवेट बोर्ड्स हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मीट गविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात हो रही है नीट एग्जामिनेशन 2025 की, जिसमें कि एनआईएस से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने की डिस्टेंस से अपनी स्कूलिंग यानी क्लास 12th का एग्जामिनेशन दिया, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पहले 12th किया और उसके बाद जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो एडिशनल सब्जेक्ट किसी दूसरे बोर्ड से करने के बाद यानी एनआईएस से करने के बाद एलिजिबल होना चाहते हैं, तो क्या उनको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्या वो एलिजिबल होंगे, उसको लेकर एनएमसी की ओर से लेटेस्ट गाइडलाइन रिलीज की गई। जो नोटिफिकेशन है वो एनएमसी का लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन जो है वहां पर मिल जाएगा। और ये रिगार्डिंग उन्होंने जो सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है इसमें वो है कि जो नीट का एग्जामिनेशन है उसको लेकर कैंडिडेट ने क्या किया था, एक्चुअली आरटीआई दाखिल करी थी एनएमसी के पास कि जो एनआईएस से अगर हम करते हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से हम क्लास 12th का एग्जामिनेशन देते हैं या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायोलॉजी का अगर है तो क्या हम एलिजिबल होंगे। उसको लेकर एनएमसी ने दरअसल रिप्लाई किया कैंडिडेट को, और उस कैंडिडेट को जो उन्होंने रिप्लाई किया उसी को नोटिफिकेशन के तौर पर एनएमसी ने जारी किया है। जो उन्होंने नोटिस दी है उसके हिसाब से जो क्वेरीज की गई थी, राइट, और उसका आंसर जो है एनएमसी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, रिप्लाई क्या दिया है, वो वन बाय वन आप इन क्वेरीज को समझिए। पहली क्वेरी ये थी, इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस बोर्ड वैलिड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, राइट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैन आई डू एमबीबीएस आफ्टर स्टडिंग ओनली बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि क्या हम बायोलॉजी जो है सिर्फ एक्स्ट्रा एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ के हम नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है वो पहले हमने पढ़ाई की हो तो, राइट। दूसरा, as per the revised public policies of NMC, can NIOS students also appear for NEET exam and can MBBS degree be obtained? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो कैंडिडेट ने पूछा था एनएमसी से, as per the new policy guidelines 2023, will candidates who have passed 10+2 with physics, chemistry, mathematics and English be eligible for NEET undergraduate, right? और पांचवा क्वेश्चन जो था, can students who did not take biology in 12th but have taken physics, chemistry, maths and additionally biology from NIOS board also appear for NEET undergraduate examination or not, right? और जो छठा क्वेश्चन था वो था, is the mark sheet obtained from NIOS board valid for future studies and employment anywhere in India and abroad or not, right? So ये जो 6 क्वेश्चन थे इनमें से 5 क्वेश्चन को एक में कंबाइन करके उन पांचों का एक ही आंसर जो है वो क्लैरिफिकेशन एनएमसी ने दिया है। एनएमसी ने क्लैरिफिकेशन क्या दिया स्टूडेंट्स को, एज पर जीएमईआर यानी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेशन 2023, regulations on studying through NIOS is allowed for appearing for NEET UG examination। मतलब कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS से किसी ने 12th कर रखा है, स्टडी कर रखी है या फिर 10th और 12th दोनों कर रखा है तो वो एलिजिबल होगा नीट के एग्जामिनेशन के लिए, राइट। पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरे एनएमसी ने बोला है, द स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू स्टडी एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम NIOS with the condition that the study needs to be carried out from any authorized institution। की मतलब कि एक स्टूडेंट जो है वो परमिटेड है अलग से एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, राइट, एनआईएस से। बस शर्त यह है कि दैट शुड बी कैरिड इन एन ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर एनआईएस का ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहां से अगर एक सिंगल सब्जेक्ट से भी करता है तो फिर वो कंप्लीट कर सकता है, और एनआईएस से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो फिर वो एलिजिबल होंगे नीट के एग्जामिनेशन 2025 के लिए। बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां पर ये कहा गया था कि भाई एनआईएस से अगर हम करते हैं डिग्री तो क्या हम बाहर जॉब पाने के लिए या फिर बाकी सारी चीजों के लिए एलिजिबल है। उसको लेकर एनएमसी ने क्लैरिफिकेशन यही दिया है कि ये क्वेश्चन जो है वो आरटीआई एक्ट के अंदर हमारे अंडर नहीं आता है, इसलिए इसका मोर क्लैरिफिकेशन हम नहीं दे पाएंगे। एज पर सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट 2020, दिस इज बियॉन्ड द
purview of RTI Act 2005 सिंस इट इज क्वेरी बेस्ड, राइट। तो ये जो क्वेरी है ये दूसरे उससे रिलेटेड था, इनका एनएमसी से इससे कोई लेना था नहीं, इसलिए वजह से क्या हुआ कि एनएमसी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन जो बाकी के 5 क्वेश्चन थे उसके ऊपर एनएमसी ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। एनआईएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अगर स्टूडेंट करता है तो वो भी एलिजिबल होंगे नीट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। सो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि नीट एनआईएस के बोर्ड से क्लास 12 किया है या फिर स्कूलिंग करी है, तो वो सभी लोग एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी एलिजिबल होंगे नीट के एग्जामिनेशन के लिए और मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविक, थैंक्स अ लॉट।